आज हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे की जाती है। और ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे की जाती है। और आजकल इतने फ्रॉड बढ़ गए हैं कि आपको ध्यान से इस बात को सही से समझ लेने की सख्त ज़रूरत है। आइए हम चलते हैं। ओनली 5 स्टेप में आप अपने प्रॉपर्टी की प्लाट की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालें, जो कि जिस एरिया के हिसाब से उसकी प्राइस कितनी है, उसका रेट क्या चल रहा है प्रॉपर्टी का। अब एक सरकारी भी रेट निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं कि सरकारी जो रेट होता है, गवर्नमेंट का जो रेट होता है प्रॉपर्टी का, लेकिन उससे ज़्यादा लेते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने या घर की रजिस्ट्री करवाने से पहले आप प्रॉपर्टी यानी जो भी आप फ्लैट, ज़मीन या फिर मकान लिया है, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू निकालने की वर्तमान में इसकी कीमत कितनी है। इसके अलावा उस एरिया में सरकारी कीमत भी जान लें तो अच्छा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी पेपर बनवाना होता है। अब ये सवाल आता है कि ये स्टैम्प ड्यूटी क्या है। इस स्टैम्प ड्यूटी इन हिंदी तो आसान भाषा में कहें तो एक तरह का टैक्स होता है जो ज़मीन, प्रॉपर्टी, घर, मकान खरीदने पे लगाया जाता है। अब जब आप कोई प्रॉपर्टी हो या उस ज़मीन को ट्रांसफ़र या फिर अपने नाम रजिस्टर या फिर कहें पंजीकरण करवाते हैं, तो इस पेपर से पहले आपको स्टैम्प ड्यूटी बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने होते हैं सरकार को, तभी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी के बारे में हम आपको बता देंगे कि क्योंकि ये हर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी टैक्स होता है, जो कि हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। स्टैम्प ड्यूटी पेपर खरीदें। इन सभी चीज़ों के बाद अब आपको नॉन जुडिशियल ड्यूटी पेपर खरीदना होगा। इस पेपर को खरीदने के लिए आपको कोर्ट में जाना होगा और आप वो आसानी से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टैम्प ड्यूटी की राशि स्टेट के हिसाब से देनी होगी। हर स्टेट में राशि अलग अलग होती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर की कीमत 18 लाख रुपए है और ये फ़िलहाल वहाँ के एरिया की है, और इस मकान की कीमत सरकारी हिसाब से 20 लाख है। तो आपको स्टैम्प ड्यूटी 20 लाख के हिसाब से बनवाना होगा। जो कि कीमत ज़्यादा होगी, उसी रेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी बनाया जाएगा। आप चाहें तो इस स्टैम्प ड्यूटी पेपर को आप लाइसेंस विक्रेता से खरीद सकते हैं। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें ज़मीन या प्लाट बेचने और खरीदने के पेपर बनवाना होता है। अब आपको कोर्ट से सेल डीड यानी कि क्रय विक्रय के कागजात बनवाने होंगे, जिसमें ज़मीन बेचने वाला अच्छे से लिख कर देगा कि मैंने यह ज़मीन फलाना व्यक्ति को बेच दी है और इसके लिए मैंने इतने रुपए के लिए, और आज के बाद इस ज़मीन का मालिक ये व्यक्ति, इत्यादि बातें इस दौरान लिखी जाएंगी। और ऐसा करना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप लिख के नहीं ले सकते हैं तो न कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए इसको लिख के देना पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला स्टेप है, अब आप दोनों का मतलब कि जो ज़मीन बेच रहा है और जो ज़मीन ले रहा है को उप पंजीकरण अधिकारी यानी कि सब रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। इस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा और साथ में 2 गवाह भी ले जाने होंगे। गाँवों के पास खुद के पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर आपके सभी कागजात जमा कर लिए जाएंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब कुछ दिनों के बाद रजिस्ट्रार के ऑफिस में पंजीकृत सर्टिफिकेट यानी कि रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। जैसे ही आप ये सारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं, सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाएंगे। उसको आपको एक ट्यूटोरियल्स हम देते हैं जो स्टैम्प ड्यूटी टैक्स का है, जो हर स्टेट में अलग अलग होता है, और इसको आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने राशि को कैलकुलेट करके उस पर कितना स्टैम्प ड्यूटी टैक्स लग रहा है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से, इसलिए अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।